प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। इस साल जब आप बोर्ड क्लास में आए थे तो बड़ा जोश में थे, बड़े बड़े सपने देखे थे, तबाही मचा दूंगा, 99 बनाऊंगा, 95 बनाऊंगा। और हाँ, शुरुआत में आप चले भी अच्छा थे, मतलब अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में आप रिलैक्सेशन मोड पे आ गए। भाई इंस्टाग्राम रील आ गई, फोन आ गया, खेल आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। और एक बात बताऊं, ऐसा आता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आपका जो ड्रीम है कि 95 99 वो अभी भी दिमाग के कोने में है। और आपके फाइनल एग्जाम में, आप 10th क्लास में है, 12th क्लास में, बस 20 से 25 दिन बचे हैं और आपको ये चाहिए। तो क्या अब ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, सेशन की शुरुआत में ए ने भी ये ड्रीम देखा था, बी ने भी ये ड्रीम देखा था, और दोनों का टाइम एक जैसा गुजर गया। अब लास्ट के 20-25 दिन बचे और दोनों ही जाग गए और दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखो, ये जो है ना, उसने किस तरह से पढ़ना शुरू किया। नो स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इसके पास, कोई रणनीति नहीं, बस एकदम से जागा, मैं तो पढ़ूंगा। नो टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं बनाया। ओनली रीडिंग विद रट्टा मार, केवल रट्टा मार पढ़ाई कर रहा है। बस ये बुक ले ली, आज हिंदी उठा ली, इसे खुद नहीं पता कि मुझे हिंदी कितनी देर पढ़नी है, और बस पढ़ रहा है, पन्ने पलटे जा रहा है। 5-5 6-6 घंटे पढ़ सकता है, मतलब पढ़ तो खूब रहा है। क्या? हाँ, चलो मैं आपको बता दूं। देखो, ए और बी दोनों ने पढ़ना शुरू किया, माना दोनों 8-8 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम तक माना 200, चलो 250 कर लो, 250 घंटे ये पढ़ा और 250 घंटे ये पढ़ा। पढ़ाई दोनों ने सेम की, लेकिन ये बेचारा 70-75 पर रह गया और बी ने 95 प्लस स्कोर कर लिया। उतने ही टाइम में, उतनी रीडिंग में उसने ये काम कर लिया। तो कैसे किया? तो देखिए, ये जो बी है ना, इसका जस्ट अपोजिट है। अब अपोजिट से मेरा मतलब है कि ये करता क्या है, ये बात समझने की आवश्यकता है। तो देखो, सबसे मेन चीज, सबसे पहली बात तो है एक रोड मैप बनाना। अब ये रोड मैप क्या होता है? एक खाका बनाना, एक कच्चा चिट्ठा बनाना। मतलब बड़ा सा कागज ले लो और उस पर जिस तरह से मैंने लिखा है ना, इंग्लिश, जो भी आपका क्लास है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, एसएसटी, केमिस्ट्री, मैथ, उन सबको लिख लो। अब ऐसे नहीं लिखना है, मतलब खूब जगह लेना। अच्छा, अब इस बड़ी सी जगह में आपको क्या लिखना है? इसमें आपको डिटेल लिखनी है, उस पूरे सब्जेक्ट की वीकनेस लिखनी है कि आपका कितना कवर है, मतलब जो भी सिलेबस है। भाई माना जैसे अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखो, ये ग्रामर पार्ट है आपका, ये आपका कंपोजिशन है, ये क्वेश्चन आंसर है। अब क्वेश्चन आंसर में भी जो भी चैप्टर है सबके नाम लिख लो, और फिर देखो कि ये आपका कवर है क्या, ये कितना कवर है, ये नहीं है। इस तरह से पूरा सारे सब्जेक्ट का सारा खाका, सारा कच्चा चिट्ठा एक जगह लिख लो। उससे क्या होगा? उससे आप स्ट्रेटेजी मोड पे आ जाओगे। और ध्यान रखना, बिना स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकता, यानी आपको प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्लानिंग के जो चलेगा ना, वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। एक बार आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, आप ये भी कह सकते हो, ये तो सर मेरे दिमाग में पता है कि मेरी जो एसएसटी है ना, ये वीक है, मेरी साइंस ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा कमजोर हूँ, इंग्लिश मैंने लगभग एक बार कवर कर ली। ये जो वर्ड है ना, ये धुंधले हैं। और जो आप कागज पे लिखोगे ना, एक बड़े से कागज पे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को, कि ये मेरा वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये अधूरा है, ये पूरा करना है, तो फिर चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से छपती है, मतलब साफ साफ नजर आता है कि ये चीज कितनी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है। तो ध्यान रखना, आपको सबसे पहला काम एक स्ट्रेटेजी के साथ तो चलना होगा। और उसमें मैं एक बार फिर से आपको फोर्स करूंगा, फिर से एक बार जोर देके बोलूंगा कि सारे सब्जेक्ट को इस तरह से कागज पे लिख लो। लिख लो मतलब लिख लो, सोचने से कुछ नहीं होगा। अक्सर होता क्या है, हम थोड़े ज्यादा स्मार्ट बनते हैं कि यार ये टीचर वैसे ही भौंक रहा है, मुझे खूब पता है कि मेरी क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। सोचने से कुछ नहीं होगा, कागज पे लिखो। और जो जो चीज कवर होती चली जाए ना, उसको, जैसे ये आपका नहीं है, जिस दिन कवर हो जाए टिक लगाओ। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10-5 मिनट का काम है। शुरू के दिन हो सकता है कि 1 घंटा लगे, लेकिन बाद में रोजाना आप इसके पास जाओगे तो आप धीरे धीरे करके, जहां भी आपने ये लगाया है ना कि ये नहीं है, उसको काट के ऐसे करते रहो। दूसरी बात, आपको 8 आवर्स तो रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, फ्री में कुछ होता नहीं। आपने वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया, 20 डेज में 95% सब कुछ, ये सारी चीजें हैं। लास्ट में पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। तो कम से कम ऐसा तो रखो कि आप एक दिन में 8 आवर्स तो कम से कम मिनिमम पढ़ रहे हो। मैक्सिमम आप 10 आवर्स पढ़ सकते हो, 12। अच्छा, एक चीज और होती है हमारे साथ, मैंने अक्सर देखा है, जैसे कि अब 20 दिन बचे हैं और सर ने अच्छे से बता दिया या किसी ने बता दिया, छोड़ो, ये रोड मैप बना लिया आपने, सारा कच्चा चिट्ठा लिख लिया, सारी स्ट्रेटेजी बना ली, पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू के 3-4 दिन तक तो हो सकता है कि आप 10-10 घंटे पढ़ लो, क्योंकि नई चीज तो क्या, आपका गोल है वो आपको दिख रहा है और थोड़ा भरोसा भी हो गया है, तो आपका मन लगा, तो आप 3-4 दिन खूब पढ़ लिए 10-10 घंटा। बाद में
किसी दिन कुछ ऐसा हुआ, कोई मूवी आ गई या कोई फ्रेंड्स आ गए, मतलब कुछ भी घर में शादी फंक्शन कुछ भी है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, हट गया, आप फिर से रिलैक्सेशन मोड पे आ गए, फिर थोड़ा सा जब 3-4 दिन पड़े थे ना, थोड़ा भरोसा भी आ गया था, थोड़ा ईगो भी आ सकता है, हाँ यार अब तो शायद मैं कर लूंगा, बस वो चीज़ है ना उससे गुजर जाना है, मतलब उसकी ओर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको 8 to 10 आवर्स पर डे पढ़ना, मतलब पढ़ना है। और सबसे मेन चीज़ जो काम करेगी ना इसको अचीव करने में, वो है कि आपको इस स्ट्रेटजी के पास, इस रोड मैप के पास पर डे जाना है। पर डे नहीं, 2 दिन में चले जाओ, लेकिन जाओ जरूर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आगे धकेलेगी, आपसे काम करवा लेगी। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है, मेरी साइंस में ये चैप्टर अधूरा है, इंग्लिश में मेरी ग्रामर में ये टॉपिक रह रहा है। मतलब आपको हर चीज़ से एक संवाद करना पड़ेगा मन ही मन में कि ये चीज़ मेरी ठीक है, ये नॉर्मल है। उसके बाद आप हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। इसको तो मैं हर वीडियो में कहता हूं, सबसे काम की चीज यही है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लिखी हुई चीजें हमें अधिक समय तक याद रहती है। देखो, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इधर देखो, चलो इधर है जगह, इधर देख लो, 5 2 1, ये फॉर्मूला है। मतलब 5 बार आप कोई चीज रीड करो, आर मतलब रीड करो, सिर्फ बोलो मत मुंह से, बस उसको देखते रहो ऐसे। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, बस बुक खोल ली, पता नहीं कितनी देर से खुली हुई है, लगातार बस उसको देखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। तो ये तो 5 बार कोई चीज़ रीड करो, बराबर होता है अगर किसी चीज़ को 2 बार आपने स्पीक कर लिया, बोल लिया, मतलब थोड़ा सा देख करके उसको जबान पे ले आए, बोल के देख लिया किसी आंसर को, तो वो बराबर होता है। मतलब 5 बार का पढ़ा हुआ और 2 बार का बोलो हुआ। लेकिन एक बार उसको राइट कर लिया, लिख लिया, तो ये एक बार इस 5 बार के पढ़े हुए के बराबर है, और 2 बार के स्पीक बोले हुए के बराबर है। तो एस मतलब स्पीक बोलना, आर मतलब रीड पढ़ना, और डब्ल्यू मतलब राइट लिखना। तो ध्यान रखना, लिखी हुई चीजें हमारे दिमाग में लंबे समय तक याद रहती है। फिर इस बात को क्यों भूल जाते हो कि एग्जाम भी तो रिटर्न ही होगा भाई, उसमें लिखा ही जाएगा, तो क्यों ना लिखने की पहले प्रैक्टिस कर लो। तो इसलिए हमेशा नोट्स बनाओ। और हाँ, वैसे सच बात बताऊं, नोट्स खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, खुद की लैंग्वेज में, क्योंकि दिमाग क्रिएटिव होता है। हमारे दिमाग का स्तर लेवल बढ़ जाता है अगर हम खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाएं, उसमें क्रिएटिविटी आती है, एग्जामिनर खुश होता है। लेकिन यदि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप दूसरे के नोट से भी काम चला सकते हो, लेकिन नोट्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब थोड़े समय में ही सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मॉडल पेपर्स को देखो, इस साल बोर्ड ने आपके क्या सैंपल मॉडल पेपर निकला, उसको सॉल्व करो, उससे हमारे दिमाग में पेपर की प्लानिंग फिक्स रहती है, पेपर मैनेजमेंट बनता है। देखो, आप पढ़ते हो कितना आएगा, इतना सा, इतने से को 3 घंटे में कैसे कवर करें, वहां पे कैसे मैनेजमेंट करें, सीरियल क्या रखें, हैंड राइटिंग का कैसे ध्यान रखें, कट नहीं लगाने हैं, मतलब इन सारी बातों में वीडियो बना चुका हूं। तो ये पेपर मैनेजमेंट के लिए मॉडल्स पेपर को या प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर सॉल्व करें। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात, कभी किसी की नकल मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या है, जो टॉपर्स है ना, उनकी नकल करेंगे कि यार ये कितने घंटे पढ़ता है, किस गाइड में से पढ़ता है, मतलब इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, और दूसरे की स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम नहीं आएगी। ध्यान रखना, हर दिमाग यूनिक है, हर दिमाग का काम करने का तरीका अलग है। उसको कैसे याद होता है, आपको कैसे याद होता है, वो लिख करके पढ़ता है बैठ करके। कभी भी ऐसा मत करो कि मैं इस कुर्सी, वो इस कुर्सी बैठता है, मैं भी ऐसी कुर्सी लाऊंगा, ये सब बकवास बात है। हर एक का दिमाग अलग है। देखो, ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, तो आपको अक्षरंश फॉलो नहीं करनी है, कुछ अपना भी लगाना है, और आपका दिमाग खुद बता देगा कि यार ये चीज कैसे याद होगी या इसको कितनी बार लिखूं। और सबसे मेन बात यार, वो तो मैं भूल ही गया, वो तो रामबाण है 95 का, उसको कोई मिस मत करना। नीचे जगह नहीं है क्या, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे मेन चीज है रिवीजन। ध्यान रखना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। कोई टॉपिक एक बार में कितनी देर आप पढ़ लो, आपको दुरुस्त सा लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ यार याद है, लेकिन ध्यान रखना स्लिप हो सकता है। तो ध्यान रखना, आप चीज़ों को बार बार 3 से 4 या 5 बार रिवीजन करो। जब आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे ना, तो बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि वो आंसर एग्जाम में स्लिप नहीं होगा, आपको याद रहेगा। तो मूल मंत्र तो ये है। अब देखो, टाइम थोड़ा सा है, 20 से 25 दिन है, ये स्ट्रेटेजी रोड मैप बना लिया, 8 से 10 घंटा पढ़ोगे ना, तभी जाके आपका 3 से 4 या 5 बार रिवाइज हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा पढ़ाई राइटिंग रिटर्न में करो, क्योंकि एग्जाम रिटर्न होगा, और फिर काफ़ी पेपर मैनेजमेंट हमारा सॉल्व हो जाता है अगर हम लिख करके पढ़ते हैं। तो ठीक है भैया, ये बहुत सारी बातें थी। मेन चीज़ है यार, पढ़ो। एक बात बताऊं, अगर आपने ये गोल 95, 96, 99 जो भी है, ये अचीव कर लिया, तो कितनी खुशी होगी आपकी लाइफ में। कुछ अचीवमेंट तो होगा ना, मतलब कम से कम अपने बच्चों को बता दोगे कि मैंने इतने बनाए थे, मैं पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं एक प्राउड फील होता है। तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपको 8 से 10 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेवकूफ़ों की तरह मत पढ़ना बिना स्ट्रेटेजी के। थोड़ा सा रोड मैप, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाना, थोड़ा सा लिखना कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, कौन सी चीज़ कितनी बार पढ़नी है, ठीक है। तो इस काफ़ी बातें हो चुकी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।